जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 2.1 करेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में बता चुके थे आपको। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं बहुपद हैं, वो बताइए। उनके साथ कारण भी बताइए कि बहुपद क्यों है, और ये भी कारण बताइए कि बहुपद क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है ये, आपको अब हमको इस बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। देखिए, इसमें अधिकतम घात कितनी है, चर की घातें पहले लिख लो। 4x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 1 प्लस 7 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ जो घातें हैं वो क्या हैं, घातें जो हैं वो क्या है, वो तो एक तो शून्य है, एक भी है और दो है, यानी कि क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है। इसीलिए क्या होगा, बहुपद होगा। अगर हम बताना होगा कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। ठीक, ये बहुपद है, बहुपद है। बस सिंपल बताना कि बहुपद है या नहीं, हमको ये नहीं बताना कितनी घात का बहुपद है, सिंपल ये बताना बहुपद है या नहीं, पहला बहुपद है। ठीक है, अब इसमें हम देख लें, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y कुछ नहीं है, तो y की पावर यहाँ पर कितनी है, 0। तो घातें यहाँ पर कितनी है, घातें हैं, एक तो शून्य है और 2 है, इसीलिए क्या है, ये पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या है, ये बहुपद है। इसलिए क्या है, बहुपद है। दूसरा भी क्या है, बहुपद है। अब इसमें देखो, इसमें 3 चर है ना, t की घात रूट में है, तो यानी कि चर की घात कितनी है, 1/2 है, प्लस यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1 है, √2। यहाँ पर घातें क्या है, यहाँ पर घातें हैं 1/2, 1। चूंकि ये तो होल नंबर है, लेकिन ये क्या है, भिन्न में है। ये क्या है, भिन्न में है। चूंकि घातें भिन्न में, घात भिन्न में है, या सभी घातें होल नंबर नहीं है, चूंकि घात भिन्न में है इसीलिए बहुपद नहीं है। तीसरा क्या है, बहुपद नहीं है, क्यों, ये घात जो क्या है, भिन्न में है। ठीक है, अब इसको देख लो। देखो यहाँ तो घात क्या है, y की घात 1 है प्लस 2, देखो बटे में है, तो y की घात नीचे कितनी है, y की घात 1 है। जब y की घात 1 को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर घातें क्या हैं, घातें लिख लो, एक तो -1 और एक 1 है। ये तो होल नंबर है, और ये क्या है, ये क्या है, ये इंटीजर नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है, नेगेटिव है, इसीलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। इसीलिए बहुपद नहीं है। ठीक, ये देखो, अब कोई कहेगा इसमें x भी है, y भी है और t भी है। ठीक है, लेकिन उससे मतलब हमको नहीं है, एक चर, दो चर, तीन चर, ये त्रिचर बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है, लेकिन बहुपद है। क्यों, इसकी घातें क्या है, ये भी पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है। घातें क्या है, घातें क्या है, 3, 10 व 50, यानी क्या है, होल नंबर है सभी, इसीलिए क्या है, बहुपद है, बहुपद है। वो बात अलग है, 3 चरों में है लेकिन बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है। ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखिए, अगला सवाल है, इसमें हमको प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है। गुणांक क्या होता है, जो जिसकी उससे गुणा हुई होती है, जो उसके बगल में होता है, उसको गुणांक कहते हैं। जैसे पहले इसको क्रम में लिख लो, सबसे बड़ी घात से शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यहाँ पर x की घात 0। अब देखो x² है, यहाँ पर x² गुणांक कुछ नहीं है। जब किसी का गुणांक कुछ नहीं होता, वहां पर उसका एक तो होता ही है, इसके बगल में एक
एक तो होता ही है, एक किसी से गुणा करो वही संख्या आ जाएगी ना, एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे वही संख्या आ जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक है, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, वो है एक। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्रम से लिख लो, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ऐसे लिख लो, और प्लस ये -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर x के बगल में क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, -1, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, वो होगा -1। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बगल में कितना π/2 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, वो है π/2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, लेकिन इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए कैसे है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स -1। 0 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इसका मतलब है ये पद पूरा 0 है, वही जो पद ये है वही लिखा हुआ है। 0 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0। ये पूरा पद क्या है, 0 की अवस्था में है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, गुणांक कितना है, वो है 0। ठीक है, ऐसे करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, हमको क्या बताना है, तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरे क्वेश्चन में हमको बताना है 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी बहुपद बताना है हमको। ठीक है, देखो 35 घात 35 होना चाहिए, और द्विपद कुछ भी लिख दो, चाहे कुछ भी कितने भी लिख सकते हो। कैसे, देखो x की घात 35 -1, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ बन गया 7 3 2, कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 कुछ भी लिख सकते हो। इसमें 100 घात का होना चाहिए और एक पद होना चाहिए। लिख दो p ऑफ x, इसको सिंपल सा x की घात 100 ऐसे भी लिख सकते हो, या इसकी गुणांक में कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी 100 घात का एक पदी बहुपद है। ठीक है, या इसके गुणांक लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, सिंपल 2 इंटू एक्स की घात 100। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक पदी को मोनोपोलियल साइज कहते हैं, मोनोपोलियल ना मोनोमियल। एक पद को मोनोमियल कहते हैं, एक पद को अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल कहते हैं। और द्विपद को बाइनोमियल। मोनो का अर्थ होता है एक, वाई का अर्थ होता है 2, तो और नोमियल उसका अर्थ होता है पद। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और अधिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, बहुपद की बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात जो क्या होती है, बहुपद की घात होती है।
ठीक है, तो इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। क्यों? यहाँ पर 3, 2 और यहाँ पर 1। तो इसमें बहुपद घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है? 3। ठीक, इसको देखिए, क्रम से लिख लो पहले। ठीक, इसमें चर की घात कितनी है? 2। यहाँ पर चर की घात कितनी है? 0। तो बहुपद चर की घात सबसे बड़ी कितनी है? 2। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात कितनी होगी? 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुपद की घात यहाँ पर 1, यहाँ पर t 0, यानी कि बहुपद की घात सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? होगी 1। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं है तो कुछ भी मान लो चर और उसकी घात 0। तो बहुपद की घात कितनी है? इसमें बहुपद की घात है, इसमें है 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, पांचवे में हमको बताना है, चलो नोट कर लेते हैं पहले। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां है, निम्नलिखित बहुपदों में हमको बताना है कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद हैं। रैखिक बहुपद बहुपद होते हैं वो बहुपद होते हैं जिनकी घात 1 होती है। कौन कौन से द्विघात बहुपद हैं और कौन कौन से त्रिघात बहुपद हैं। हम बहुपद की सबसे अधिकतम घात से निर्धारित करते हैं कि वो एक घात है, द्विघात है या त्रिघात है। इसमें बहुपद की चर की सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें 2 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विघात बहुपद। पहला है द्विघात बहुपद। इसमें चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा है त्रिघात बहुपद। इस बहुपद में चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है? देखो y घात 2 प्लस y प्लस 4 इंटू y घात 0। इसमें चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसमें देखो, इसमें चर की घात सबसे अधिकतम घात कितनी है? ये 1। यहाँ पर चर कुछ नहीं है तो चर की घात 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो ये एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद भी कहते हैं इसे। एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, अब ये देखिए इसमें चर की घात कितनी है? इसमें चर की घात 1 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसमें चर की घात कितनी है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। अब देखिए सब कुछ निर्धारित कर दिया, कौन कौन सा द्विघात, त्रिघात या रैखिक बहुपद है, कैसे डिसाइड करते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे सवाल हो गए। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। और अच्छे से पढ़ना, जो ना सुना उसके लिए कमेंट करना। सारे सवालों के जवाब अगली क्लास में दे दिए जाएंगे।